अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों 5 साल पहले फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह पे बहुत ही चर्चे थे गॉड फार्मिंग हर तरफ हो रही थी। तो हमने भी आओ देखा ना ताओ और बकरियां डालने का सोच लिया। तो शुरू में हमने इस जगह पे बाड़ा बनाया था आरती तौर पे वांसों से हमने यहाँ से लेकर इधर भी सारे और इस तरफ भी 2 सेक्शन बनाए थे जिसमें हमने बकरे रखे थे कुर्बानी के लिए, जो कि हम शुरू में लेकर आए थे। फिर दोस्तों तकरीबन 6 माह बाद हमने एक्सपैंड करने का सोचा इस सेटअप को। तो हमने ये सारे फीडर्स बनाए और ये सारे सेक्शंस बनाए, दरवाजे बनाए, और सबसे बड़ा सेक्शन ये हमने मेन सेक्शन भी बनाया था उन्हीं दिनों में। मुझे अभी तक याद है ये जो स्टिक्स लगी हुई हैं लकड़ी की और ये जो एंगल पेंट हुई, ये सब मैंने अपने हाथों से पेंट किए थे। 2-3 कोट किए थे उस वक्त बड़े ही शौक के साथ। तो कुछ जानवर तो हमारे पास पहले से मौजूद थे फार्म पे। मजीद हमने परचेजिंग शुरू की और मुझे याद है नवंबर का महीना था उस वक्त, आज से तकरीबन 5 साल पहले, और हम धड़ाधड़ जानवर खरीदने शुरू कर दिए बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर कुछ सोचे समझे। काफ़ी ज़्यादा हम 50 के करीब नए जानवर खरीद के ले आए। ज़्यादातर उनमें छोटे बच्चे थे 6-6 महीने के। एक हमने चक्कर मदरसा मंडी का लगाया, वहाँ से तकरीबन 25 के करीब जानवर खरीदे, और एक चक्कर हमने साइवल मंडी का लगाया। तकरीबन 25 को जानवर वहां से खरीदे। फीमेल्स छोटी खरीदी हमने 6-6 माह की। और फार्म पे पहले से हमारे पास थोड़े से जानवर मौजूद थे, तो हमने क्या किया, उनकी जो क्वारंटीन करना चाहिए था हमें वो नहीं किया, और आते हमने मिक्स कर दिए जानवर, इस बड़े सेक्शन में हमने छोड़ दिए। तो क्या हुआ जी, पता नहीं उनमें किसी जानवर में वायरस था जो हम खरीद के लाए PPR का, क्योंकि उस वक्त सर्दियाँ थी तो इसका अटैक भी बहुत शदीद था। सर्दियों में जानवर जो है वैसे ही स्टेबल होना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्लस ये PPR जैसा स्ट्रॉन्ग जो वायरस आ जाए तो वो मज़ीद कहने की ख़तरनाक होता है, उसका बहुत ज़्यादा डैमेज होता है सर्दियों में। इस सेक्शन में उस वक्त बड़े ही बुरे हालात थे, हर तरफ डायरिया था और पैदर जानवर मर रहे थे। खैर उस दौरान हमारे 27 को करीब जानवर मिले, जिनमें बहुत से अच्छे जानवर भी थे जो हमारे पास पहले से मौजूद थे। बड़े ही ज़बरदस्त उनकी हेल्थ थी, लेकिन वो सब ज़ाया हो गए। तो दोस्तों PPR के जो अटैक है उसमें से जो सर्वाइव कर जाए जानवर, वो भी कह लें कि किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि उसकी हेल्थ वगैरह बहुत ही डाउन हो जाती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो जानवर बच गए सर्वाइव करके बीमारी से, इतने को वीक हो गए, इतनी उनकी पुअर कंडीशन थी कि बस ना उन्होंने जैसे ही थे। उन्हीं जानवरों में से जो PPR के अटैक को सर्वाइव कर गए थे, एक फीमेल थी छोटी काले रंग की, उसके पाँव में झांझरें वगैरह भी थी, तो उससे हम काली झांझरों वाली कहा करते थे। वो इतनी वीक हो गई थी कि खड़े खड़े गिर जाती थी, और उसे हम दोनों हाथों से उठा के बेचारी को खड़ा करते थे। ज्यादातर वो गिरी रहती थी। तो खैर हमने उसकी डाइट वगैरह अच्छी की, काफी उसे खिलाया पिलाया। 6 को महीने बाद वो क्रॉस हुई, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसने कंसीव किया। बड़ा ही जबरदस्त उसने 5 माह गुजारे। बच्चा देने के करीब जब वो आई है तो वो फिर बैठ गई। खैर उसने बड़े हेल्दी बच्चे को जन्म दिया, और वो ये फीमेल थी। इसका हमने नाम प्यार से नपीता रखा था। एक ही थी इसलिए, और उसके नीचे दूध काफ़ी अच्छा था क्योंकि वो काली बकरी थी, बीतल नस्ल में से थी। तो इसने दूध अपनी मदर का काफ़ी भी है, और माशाल्लाह अपनी माँ से कह ले कि साइज़ में 3 गुना ज़्यादा है। तो फिर ये हमारे फार्म पे 2 साल रही है। ये प्रेग्नेंट हुई है, इसने माशाल्लाह 2 बच्चों को जन्म दिया है, और आज ये हमसे जुदा हो रही है दोबारा। ये माशाल्लाह इसके ऑर्डर देखें, ये जा रही है जी आज मंडी सेल होने के लिए। ये अपनी मदर की आखिरी निशानी थी, ये भी जा रही है। कल से हमने इसे झोला चढ़ाया हुआ ताकि इसका दूध वगैरह अच्छी तरह बन जाए, और इसका यानी कि मिल्किंग कैपेसिटी को अंदाज़ा लगा के इसके थोड़े से रेट्स अच्छे लग जाएंगे। ये दोस्तों इसके किड्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल वही है जिसको काफ़ी कॉन्स्टिपेशन का इशू बना था, और जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, हाउ आ लाइफ सेव्ड। तो माशाल्लाह ये दोनों बहन भाई बैठे हुए हैं। आज इनका आखिरी दिन होगा शायद बाड़े में। कल पता नहीं बेचारे किधर होंगे, किधर जाएंगे, इकट्ठे रहते भी हैं या नहीं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। 2 माह तकरीबन हो चुके हैं इन्हें अपनी मदर के साथ रहते हुए। तो हम तो दोस्तों बकरी को और उसके बच्चों को एक साथ बेच रहे हैं, इकट्ठा बेच रहे हैं, उनसे अलहदा नहीं कर रहे। लेकिन मंडी में व्यापारी ऐसा करते हैं कि बच्चों को अलहदा सेल कर देते हैं, बकरी को अलहदा सेल कर देते हैं। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए हमें जिसने घर में रखनी हो, तो बच्चे भी अपनी मदर के साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों इस बकरी के साथ हमारी इतनी पुरानी यादें वाबस्ता हैं। जब हमने फार्मिंग शुरू की तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, इतनी हम एनर्जेटिक होते थे और भाग भाग के बकरियों को संभालते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता सब पुरानी यादें ख़त्म होती जा रही हैं। थोड़ी सी बकरियां पुरानी रह गई हैं जो कि शुरू से चलती आ रही हैं यहाँ पे इस फार्म पे।
तो फार्म्स पे दोस्तों इसी तरह ही होता है कि जानवर सेल कर लिए और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें पूरा कर लिया, फिर 2 माह बाद कुछ जानवर बेच दिए या दूध बेच दिया। तो मोस्टली फार्म्स पे इसी तरह ही सारा साइकिल या सर्कल चलता रहता है। एक फीमेल दोस्तों हम इस सेक्शन से लेके जा रहे हैं, ये सामने जिसके गले में रस्सी सी डली हुई है, ये झोला था, हमने इसे डाला था, लेकिन माशाल्लाह इसका ऑर्डर ही इतना छोटा सा है कि झोला जो है वो टिका ही नहीं और गिर गया है। इसके बच्चा एक ही है जो कि मेल है, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी मेल है इसके पास। तो इससे भी हम लेके जा रहे हैं जी आज सेल करने के लिए। तीसरा एनिमल जो हम लेके जा रहे हैं दोस्तों वो ये फीमेल है, फर्स्ट टाइमर फीमेल है ये, और ये अभी प्रेग्नेंट हुई है इस बड़े बकरे से। तो ऑर्डर वगैरह इसने भी बनाना शुरू कर दी है। इंशाल्लाह ये तीसरा एनिमल होगा जिसे हम लेके जाएंगे अपने साथ आज। कल दिन के वक्त काफ़ी गर्मी थी, दोपहर को तो बहुत ही शदीद गर्मी थी, लेकिन रात को आंधी आई है काफ़ी ज़्यादा और हल्की सी छींटें भी पड़ी हैं। तो मौसम जो है वो काफ़ी नॉर्मल हो गया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जानवरों के लिए आज मंडी में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब देख सकते हैं कि सूरज बादलों की ओर से निकल रहा है और आज टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन ही रहेगा। तो 6 बजने वाले हैं दोस्तों, इंशाल्लाह हम 6:30 तक निकल जाएंगे। तैयारी हमारी मुकम्मल है, नाश्ता मैं करने लगा हूँ। जानवरों ने काफ़ी हद तक नाश्ता अपना कंप्लीट कर लिया है, बाकी 10-15 मिनट है अभी मज़ीद वो कर लेंगे नाश्ता। तो गाड़ी वाला जो है उससे कह दिया था रात को, अभी वो किसी वक्त भी आता होगा, तो हम इंशाल्लाह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों गाड़ी आ चुकी है, इसके नीचे हमने मकई के तने बिछा दिए ताकि जानवरों के पाँव स्लिप ना हो। अभी हम जानवरों को शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं गाड़ी में। तो दोस्तों फाइनली 11:30 हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए, अपने फार्म पे पहुंच गए हैं। मंडी काफ़ी तेज़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह हाथों हाथ बिक गई हैं बकरियां, काफ़ी अच्छे रेट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी ज़्यादा थी तो हमने ज़्यादा उधर स्टे नहीं किया ताकि जानवरों को भी ना परेशानी हो। बाकी ये है कि हमें ये टेंशन होती है कि अगर ना सेल हुई तो किराया हमें फ्री में पड़ेगा। पहले भी 1-2 मरतबा ऐसा हुआ कि हम बकरियां वापस लेके आए हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सेल हो गई। सुबह अर्ली हम निकल गए थे, इसका ये फ़ायदा हुआ कि अर्ली हम फारिग हो गए, ज़्यादा हमने उधर स्टे नहीं किया है। तो जो रेट आपको शुरू में लग जाए बस उतना ही रेट रहता है सारा दिन। बेसिकली जो व्यापारी होते हैं वो सारे मिल के इकट्ठे होके एक उनकी गाड़ी होती है जो उन्होंने हायर की होती है, तो उन्हें फिर किराया इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। अगर वो वापस भी ले जाएँ तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन हमने चूँकि स्पेशल गाड़ी करवाई होती है इसलिए हमें ये होता है कि सेल हो जाए, इसलिए थोड़ा सा अगर लॉस भी हो जाए या हमारी तवक्का से थोड़ा सा 2-4 हज़ार कम भी बिक जाए तो हम इस बात की परवाह नहीं करते। बाकी मैंने ये बात नोट किया कि बकरे जो हैं वो इतने हाथों हाथ सेल नहीं होते, इतनी जल्दी सेल नहीं होते जितनी कि बकरियां सेल होती हैं। और ख़ासकर बच्चों वाली बकरियां जो होती हैं वो बहुत जल्दी सेल हो रही हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से बकरियों की बहुत डिमांड बढ़ गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले व्लॉग तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।